जी नमस्कार। नमस्कार। ये प्रश्न आया था कि कुसंगति नहीं चाहिए, लेकिन एक ने पूछा कि कीचड़ में ही तो कमल खिलता है, तो हम दुष्टों के साथ रहेंगे तो हमारा भला क्यों नहीं होगा। कीचड़ में कमल खिलता है, परंतु क्या उस कमल के अंदर उस कमल की इतनी सामर्थ्यता है कि वो वास्तव में अपने प्रयासों से उस कीचड़ में रहते हुए भी ऊपर उठना चाह रहा है? क्या उस कमल के अंदर है क्या वो पोटेंशियलिटी? आपने ये तो कह दिया कि कमल कीचड़ में ही उगता है, नकारात्मक वातावरण में ही सकारात्मकता का उदय होता है। बिल्कुल सत्य बात है, पर क्या उस कमल के अंदर है वो क्षमता? क्या उस कमल ने कभी प्रयास किया ऊपर उठने का, कि वो भी उस कीचड़ में रहकर कीचड़ ही बन गया? कमल के पास सदा विकल्प होता है, ठीक ऐसे ही मनुष्य के पास सदा विकल्प होता है। कमल एक बहुत अद्भुत प्रतीक है मनुष्य से जुड़ा हुआ। आपने देखा हमारे सारे अधिक से अधिक देवी देवता कमल पर विराजमान होते, क्यों? वो इसका प्रतीक है कि ईश्वर यानी देवता ऊपर और नीचे कीचड़, मनुष्य और ईश्वर के बीच में है ये कमल। यानी ये जो है ना, ये माध्यम है, ये बताता है आपको कि कैसे आपकी यात्रा होती है ऊपर की ओर। एक बहुत अद्भुत सा घटना घटती है। हर मनुष्य कहते हैं सामान्य रूप से इस संसार में, कीचड़ रूपी संसार में रहता है, परंतु कभी न कभी उसके जीवन में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा प्रसंग, कोई ऐसा मार्गदर्शन देखता है ना। वो कमल जब छोटा सा उगता है तो देखता है अपने बगल वाले कमल को, अरे ये तो ऊपर की ओर जा रहा है। उसको कुछ इशारा मिलता है, उसको कुछ ऐसा लगता है, प्रतीति की, अरे ये जब जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। और वहीं उसके पास एक कमल और उगता है, वो देखता है उसके पत्ते को कि अरे पत्ता तो नीचे ही है, क्या करूँगा मैं ऊपर उठ करके। ये दो थॉट्स कंसिस्टेंट एक ही बार में, उन दोनों अवस्था उसके मन में उठ जाती हैं कि अरे ये ऊपर की ओर उठ रहा है तो क्या मैं भी ऊपर की ओर उठ सकता हूँ। ये जिज्ञासा, ये भाव, ये उसके अंदर उठने वाला, उसको बिल्कुल विचलित कर देने वाला प्रश्न। और दूसरा, अरे ये भी तो वहीं पड़ा है, मैं क्या करूंगा ऊपर उठकर। चलो अपन, कभी कुछ कुछ कमल भी नीचे ही पड़े रह जाते हैं, और कभी कभी कुछ कुछ कमल अपने आसपास के उस भाव को देखकर उठ जाते हैं। तो ये प्रत्येक के अंदर की भाव दशा है कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर की वो भाव दशा क्या है। अगर ठीक ठीक गुरु, ठीक ठीक मार्गदर्शक मिल गया तो निश्चित प्रत्येक कमल की क्षमता है कि वो भी ऊपर उठ सकता है। और अगर नहीं मिला तो प्रत्येक कमल की ये दुर्दशा भी संभव है कि उस कीचड़ में ही सदा सदा के लिए रह जाएगा, बना रह जाएगा। तो हर कमल के पास ये दो ऑप्शन है, दो विकल्प है। तो कमल यानी मनुष्य का प्रतीक, हर मनुष्य के पास ये दो विकल्प हैं कि वो उठना चाहता है या वहीं पड़ा रहना चाहता है। अगर वो उठना चाहता है तो निश्चित उसको मार्गदर्शन मिलेगा और वो भी उठेगा, और नहीं उठना चाहता तो पड़ा रहे, जैसे सब लोग पड़े हैं, दूसरों को देख देख कर जिए। ये भी कंदक में गिरा है गड्ढे में, मैं भी गिर जाता हूँ, क्या करना है मुझे जी, सब राम राम। लेकिन नहीं, अगर उसने किसी भी दूर, हमारे ये जो महापुरुष होते हैं, जो दिव्य चेतनावान पुरुष होते हैं, दिव्य चेतनाएं होती हैं, ये ऊपर उठती हैं। पता है क्यों? ये संसार के मनुष्यों को बताने के लिए कि अगर मैं उठ सकता हूं तो तू क्यों नहीं। अगर एक बुद्ध उठ सकता है तो तू क्यों नहीं उठ सकता। एक महावीर उठ सकता है तो तू क्यों नहीं उठ सकता। हाँ, ये भाव दिखाने के लिए उठते हैं कि अगर हम उठ सकते हैं तो तुम में भी वो सामर्थ्य है कि तुम भी कमल हो सकते हो। पर तुम होना ही नहीं चाहते तो इसमें हम क्या करें। जीवन भर तुम उसी कीचड़ में रहना चाहते तो हम क्या करें, है ना। हाँ, हमने तुमको बता दिया कि तुम भी उठ सकते हो, तुम में भी वो सामर्थ्य है। हर शव के पास वो सामर्थ्य है कि वो शिव बन सकता है, पर क्या वो प्रयास कर रहा है? वो शिव को देख करके उठ रहा है? नहीं, पड़ा रह जाए। उस मार्गदर्शन देता है, पर तुम में वो पोटेंशियलिटी हो कि तुम उसके मार्गदर्शन को समझ सको, तुम भी उठोगे, निश्चित उठोगे। बस इतना ही अभी कहेंगे, नहीं तो और बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, तो समय काफी जाएगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद।